दोस्तों कैसे हो आप। सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में परसेंटेज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, वो सीरीज चलती रहेगी। आगे आगे कुछ और पार्ट में कराऊंगा। तो मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है कि स्क्वायर या वर्ग याद नहीं होते हैं। अब वो कितने याद करें, वर्ग तो बहुत सारे ना, लेकिन ये हेल्पफुल होते हैं आपके कैलकुलेशन में। जितने भी एग्जाम होते हैं अगर मैं बात करूँ तो उसमें जैसे कि 625 है, उसमें डायरेक्ट आ जाएगा ये किसका वर्ग है या किसका स्क्वायर है। तो जिसको याद होगा वो डायरेक्ट कर देगा 25 का है। ठीक है। अगर मैं बताऊं जितने भी बड़े बड़े नंबर होते हैं जैसे कि 95, 88, 78, 72, 73, 69, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो कैसे निकालें, मैं आपको उस ट्रिक से बताऊंगा, स्क्वायर वर्ग ट्रिक। तो आप सेकंडों में वर्ग या स्क्वायर निकालना जान जाओगे। ठीक है। तो मैं कुछ जैसे आपको सिंपल क्या नॉर्मल बच्चा होता है उसे 1 से लेकर 20 तक तो वर्ग याद होते ही होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 का वर्ग क्या होगा तो 2 to 5 आप बता दोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 39 का क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ग हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे कि ये पावर लगाई मैंने 2, तो ये वर्ग होता है मेरा। ठीक है। तो इसको कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 39 का एन में गुणा करेंगे। इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इस मेथड से हमें नहीं करना है। सो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 9 का तो आपको स्क्वायर याद होना ही चाहिए। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ठीक है। 3 का क्या होता है, 9। इतना आपको सिंपल करना है। तो जो पहली वाली डिजिट होती है मेरी, उसके नीचे हमें 0 लगाना है, सिंपल। फिर क्या करना है, 0 लगाने के बाद इन दोनों का इंटू करके जो रिजल्ट आए फिर इसका इंटू जो पावर में इंटू कर देते हैं। जैसे 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, 1 2 1 5, ये आंसर है। ठीक है। सो ये तो मैंने चलो आपको समझाने के लिए किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आप ये 10 सेकंड या 15 सेकंड में कर सकते हो। चलो आपने बोला कि सर यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको श्योर हो जाए कि समझ में आया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि उसका बताइए 43 का, सो 43 का कैसे बताओगे। ठीक है। सो उसमें क्या करना है, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, मैं 2 वो कराता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे 45 है ये और इसका स्क्वायर। ठीक है। इसमें क्या करते थे हम, पहले इसका स्क्वायर करते थे कि 5 का स्क्वायर करना है 25। ओके। और 4 का होता है 16। सिंपल, पहले स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इतना लिखना है। फिर क्या करना है हमें, इस जो लास्ट वाली डिजिट है, संख्या है, उसके नीचे 0 लगा के फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 का इसमें पढ़ा पढ़ो, फिर इसमें आएगा 40। ठीक है। अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 5 2 0 2 2 0 2 5। ओके, ये वाला है। इसमें क्या है, अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि इसमें देखो यहाँ पे मेरी एक डिजिट आ रही है, यूनिट डिजिट आ रही है। ठीक है। और यहाँ पे मैं जब स्क्वायर कर रहा था तो मेरी 25 आ रहा था। अगर जैसे ही आपका इसका स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट आती है, उसको हमें डबल डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा, सामने इसके 0 लगा लो। ठीक है। अगर एक संख्या आती है जैसे कि 3 का 9 होता है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का आ रहा था 25, सो हमने 0 नहीं लगाई थी। जैसे आपकी यूनिट डिजिट आती है उसी में हमको 0 लगानी है। अब 3 का कर दिया मैंने, देखो डबल डिजिट बना ली मैंने। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, 4 का करूँगा। 4 का क्या होगा, 16 इतना कर लिया आपने। अब क्या, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो इसका 12 2 या 24। तो यहाँ से क्या करना है हमें, इसके नीचे 0 और लगाना है। ठीक है। इसके नीचे 0 लगाना है, लगाना ही लगाना है। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, लास्ट वाली वैल्यू होती है, उसके नीचे 0 लगाना है। फिर जो हम यहाँ पे इंटू करते हैं वो लास्ट यहाँ पे लिखना है। सो क्या आ जाएगा, ऐड कर दो इन सभी को, 9 4 8 1 1849। ओके। सो अगर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सी भी संख्या बोलिए, कोई भी नंबर,
1 से लेके 100 तक जो ट्रिक है ये वाली 1 से लेके 100 तक वैलिड है। आप जैसे अगर किसी को याद नहीं होता कि 95 का क्या होगा, तो चलो मैं 95, चलो अगर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। 95, 83, 97, 47, चलो इतनी आपके पास मैं टाइम दे रहा हूँ, आप कर सकते हो तो करके दिखाओ मुझे, ठीक है। ठीक है, आपने कर लिए होंगे। तो देखो सिंपल क्या है कि मैं पहले का करूँगा, तो क्या करेंगे 95 का स्क्वायर। वैसे किसी को 95 का स्क्वायर याद नहीं होता है, सिंपल इससे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे पहले। 5 क्या होता है 25, 9 का क्या होता है 81, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो डबल डिजिट तो पहले से ही आ गई है, सिंगल नहीं है। तो मैं क्या लास्ट वाली के पीछे तो मैं हमेशा 0 लगाऊंगा, सिंगल डिजिट आए या डबल डिजिट आए, ठीक है। इसके बाद में इसका इंटू इसमें कितना आएगा 45, और 45 का जो पावर होती है उसमें इंटू करूँगा मैं 90, 5209, ये आंसर है। ओके, ऐसे ही अगर मैं बताऊं आपको 83 का कैसे करेंगे, एट्टी का हो जाएगा 3 का क्या होता है 3 का 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रही है यूनिट डिजिट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0 लगा लूँगा डबल डिजिट बनाने के लिए। ये आपको जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ही आपको और समझ में आएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या वर्ग क्या होता है 16, 64, ठीक है। और जो लास्ट वाली वैल्यू है मेरी उसके नीचे तो मुझे 0 लगाना ही है, डबल डिजिट आए या सिंगल डिजिट आए, ठीक। अब इन दोनों का मैं इंटू करूँगा, फिर इन दोनों का आएगा 24 जो इंटू आएगा इसमें इंटू कर दूंगा, जो घात है मेरी पावर है, तो आएगा 48, 9, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं 8, 8, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 8, 8, 9 है, ओके ठीक। अब 97 का और कराऊंगा मैं। 97 का क्या होता है 97, ठीक है। तो 7 का तो स्क्वायर लिखेंगे हम 49, ये याद होनी चाहिए आपको, 1 से 10 तक तो वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक है। और 9 का क्या होता है 81, ठीक। और यूनिट जो लास्ट वाली उसके नीचे तो 0 लगाते ही हैं, लगाना ही पड़ेगा। और इन दोनों का इंटू 63 आएगा, इन दोनों का करेंगे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए उन दोनों का स्क्वायर में कर देंगे, तो 126 आएगा, 126 आएगा, 126। इन दोनों को ऐड 9049 मीन्स 9409 आएगा, ठीक है आंसर। अब 47 का लास्ट ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है। घर से करके लाओ, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको क्यूब से रिलेटेड ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। सो बाय बाय।